जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने अक्सर पढ़ा भी है, हमने अक्सर सुना भी है कि एक सेहतमंद माँ एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देती है, लेकिन अगर एक सेहतमंद माँ अपने बच्चे को वो सेहत फ्राहम नहीं करे जो उसका बुनियादी हक है और जिसके बारे में कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है कि 2 साल का जो बच्चा है उस पर उसकी जो माँ का दूध है वो लाजिम करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आजकल जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी दोस्तें हैं या वो यंग लड़के हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव कर लिया, माशाल्लाह बेबी बर्थ जो है उसकी खुशी भी मना ली, लेकिन जब दूध बच्चे को प्रोवाइड करने की बारी आती है, मैं माँ के दूध की बात कर रही हूँ, मैं उन डब्बे वाले दूधों की बात नहीं कर रही हूँ कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक फ़ैशन बन चुके हैं और फिर डेफिनेटली जब आप इस किस्म की इम्पोर्ट आइटम्स पर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगता है तो फिर लोगों की चीखें भी निकलती हैं। माँ का दूध कितना मुफीद है एक शीरख्वार बच्चे के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, और अगर ऐसे में बच्चे को जो उसका बुनियादी हक है वो नसीब ना हो, वो मैसर ना हो, तो उसकी ज़िंदगी पर, उसके जहन पर, उसके जिस्मानी नशोनुमा पर किस किस्म के असरात, मनफी असरात मुरतब होते हैं। और जिन बच्चों को ये दूध मैसर है, नसीब है, उन बच्चों की ज़िंदगी कितनी सेहतमंद होती है, वो कितने मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस पर हम बात करते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं बड़ा आम और सादे अल्फाज में बात करूंगी। हमारी आजकल की जो लड़कियां हैं, हमने अक्सर देखा है कि फिगर ख़राब ना हो जाए या फिर कभी कभी मायूब भी समझती हैं कि अगर हम किसी फैमिली गैदरिंग में हैं तो हमें बच्चों को खुद ना फीड कराना पड़ जाए। इस किस्म की वजूहात की बिना पर वो बच्चों को फीड नहीं करवाती हैं, लेकिन इसके नुकसान उस छोटे से शीरख्वार बच्चे पर क्या होते हैं जो कि ताउम्र रहते हैं? फिर जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जैसे कि कुरान करीम में भी है कि तमाम माएँ अपने बच्चों को पहले 2 साल तक दूध पिलाएं। तो रिलीजियसली भी हमें इसकी तलकीन की गई है और मेडिकल साइंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती है। हमारी बुक्स में हर जगह ब्रेस्ट फीडिंग के लातादाद फ़ायदे बताए गए हैं और ब्रेस्ट फीडिंग इतनी नेचुरल और इतनी पावरफुल चीज़ है कि ये बच्चा जब लेता है तो उसको बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो उसे बीमारियों से बचाती हैं। उसका और एक माँ का एक नेचुरल ताल्लुक़ पैदा होता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। और आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो आपने जैसे जिक्र किया, जो डब्बे वाले दूध हैं, ये एक्सपेंसिव इतने हो गए हैं क्योंकि ये ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं, उन पर टैक्सेस लगे हुए हैं। सो एक अच्छा दूध नथिंग इज़ लेस देन 2000 रुपीज़। अब तीसरे दिन डब्बा ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। कॉस्ट भी इफेक्टिव है, बेनिफिट्स भी हैं, बॉन्डिंग भी है, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ये तो वो हैं जो मोटे मोटे मैंने बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब जो आपने सवाल पूछा है कि क्यों नहीं पिलाया जा रहा, जब इतने बेनिफिट्स हैं तो फिर क्यों नहीं पिलाया जा रहा, तो कुछ तो आपने फिगर आउट किया है। मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो मैं आजकल देख रहा हूँ वो ये कि देयर आर डिफरेंट मिथ्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, कुछ ख़वातीन समझती हैं, ख़ास तौर पे पहले 2 दिन में, क्योंकि पहले जो 2 दिन होते हैं उनमें बहुत थोड़ा फीड आता है। पहले दिन चंद कतरे आते हैं, लेकिन वो चंद कतरे अल्लाह ने कैलकुलेट करके भेजे हैं। जिस कुदरत है खुदा की। अल्लाह ने माँ को बच्चा दिया है वो अल्लाह उसका रिस्क दे के भेज रहा है। अब होता है कि चंद कतरे आते हैं तो बहुत सारे लोग, ख़वातीन कहते हैं ओहो इस बेचारी का दूध ही नहीं है, इसका बेचारी का तो फीड ही नहीं है, डॉक्टर साहब आप हमें कोई डब्बा लिख के दे दें, ठीक है, या कोई बकरी का या भैंस का या गाय का दूध, कुछ भी इसका ऑल्टरनेट ले आते हैं लोग। मैं आपके तवस्सुत से तमाम माओं को बताना चाहता हूँ, न सिर्फ माओं को बल्कि जो दादियाँ नानियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादा मशवरे वो दे रही होती हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले दिन जो बच्चे का मैदा होता है वो मेरे नेल जितना है, मेरे नाखून जितना मैदा है उसका, वो बहुत छोटा होता है। उसमें अगर चंद कतरे भी चले जाएं तो दे आर इनफ। अच्छा जी, चंद कतरे माँ का दूध पहले दिन बच्चे के लिए काफ़ी है। आप उसे 2 घंटे बाद फिर लगाएं, 2 घंटे बाद फिर लगाएं, उसको वो बेनिफिट्स होंगे जो किसी दुनिया के दूध में नहीं है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को काउंसल करने के लिए बताता हूँ कि देखें, डब्बे का दूध बनाया है इंसान, माँ का दूध बनाया रब ने, तो क्या रब की बनाई हुई चीज़ और इंसान की बनाई हुई चीज़ बराबर हो सकती है?
बहुत लेकिन फर्क है। लेकिन उसके बावजूद ज़रियाब, कैन यू बिलीव के बहुत मुश्किल पेश आती है, बहुत सारे टैबूज हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हैं। डॉक्टर साहब, जो एक ऐसा मामला, जो एक ऐसी मिथ जो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हो, जिसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो, लेकिन आपके पास आने वाले जो बेशतर पेशेंट्स हैं उनका सवाल ये हो, वो क्या होता है? हाँ जी, बहुत अच्छी पूछा आपने। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब, माँ का दूध पूरा नहीं होता, इसे भूख बहुत लगती है। अच्छा। ये तो रोता रहता है, जब तक फीडर ना दो रोता रहता है। बात ये होती है कि एक बहुत बड़ा मिथ है, वो ये है कि बच्चा जब अगर उसके मुंह में उंगली डालें और वो आपकी उंगली को ऐसे करना शुरू हो जाए, या अपनी उंगली मुंह में डाल के सक करना शुरू हो जाए, तो उसे बहुत भूख लगी, या वो रो रहा है तो बहुत भूख लगी। सही है। ऐसा नहीं है। अच्छा। 150 वजूहात और भी हैं रोने की। अच्छा। हाँ जी, बच्चे को गर्मी ज्यादा लगे तब भी रोता है, अब बच्चा होता भी तो इतना छोटा सा है, कैसे पता चलेगा? हाँ, उसको पसीना आ जाए तब भी वो रोएगा। ठीक है। वो यूरिन कर ले तब भी रोएगा, वो स्टूल कर ले तब भी रोएगा, उसको टम्मी में थोड़ा सा मरोड़ हो तब भी रोएगा, थोड़ी सी गैस हो तब भी रोएगा, थोड़ा नाक बंद हो जाए वो तब भी रोएगा, उसे कहीं खुजली हो रही हो तब भी रोएगा। बाज़ वक़्त कोई रीजन नहीं होती, उसे आपसे बात करना होती है, वो रोता है। छोटा बच्चा, न्यूनेट, वो भी बातें करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू क्राइंग। वो अपने आप को क्राई से एक्सप्रेस अच्छा भाई, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो समझे आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, आप रो के जवाब दें फिर उसे। हाँ। सो हर दफा रोने का मतलब ये नहीं है कि उसे भूख लग रही है। 99% पेशेंट्स क्या करते हैं, जब भी बच्चा रोता है उसे दूध पिला देते हैं। जब भी बच्चा रोता है दूध पिलाते हैं, फिर लेके आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये उल्टियां बड़ी कर रहा है। हाँ, मैं इसी की तरफ आने लगी थी। भाई पहले वाला दूध हजम हुआ नहीं, आपने ऊपर से और दूध पिला दिया, अंदर तो जगह नहीं है, मैदा बहुत छोटा है। ये सबने ज़हन में रखना है कि छोटे बच्चे का मैदा बहुत और छोटा वो उसका इन्हें भी सिर्फ लिक्विड पर ही है। हाँ, उसकी सिर्फ वो मिल्क है उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, और वो मिल्क जितना उसको रिक्वायर्ड है वो अल्लाह ने दे के भेजा है। अल्लाह की तकसीम में कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उसका रिस्क थोड़ा दे के भेजा है। अल्लाह ने जो अल्लाह ताला 9 माह तक उसे माँ के पेट में पाल सकता है, वो बाद में भी पाल सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जो मदर फीड होता है, इट्स अ रिफ्लक्स, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मार्केट में जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह जब एक माँ बच्चे को अपने साथ लगाती है, बच्चा सक करता है, तो मदर के ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, केमिकल सिग्नल्स जाते हैं कि देयर इज मोर डिमांड, प्रोड्यूस मोर। तो ब्रेन ग्लैंड्स को केमिकल सिग्नल्स भेजता है कि यार डू मोर, आप काम ज्यादा करो। ग्लैंड्स मजीद मिल्क बनाते हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि अगर बीच में डब्बा आ जाएगा, या गाय या बकरी या भैंस का दूध आ जाएगा, तो मदर के ब्रेन को मैसेज आएगा कि डिमांड ही नहीं है, सो जाओ। वो सो जाएगा, ठीक है। डिमांड तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जो कि खुद ब खुद होता चला जाता है। अगर बच्चे को तलब ज्यादा है तो अल्लाह ताला उस हिसाब से वो सिग्नल्स वगैरह जो एग्जैक्टली, तो ये मामला ऐसे चलते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक मसला ये भी मुझे बताएगा कि वो खवातीन जिनके लिए फीड उस हिसाब से नहीं होती, जो कि वो फील करती हैं, तो उनको किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए शुरू के तकरीबन 3, 4, 6 महीनों में, कि उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जो जरा नॉर्मल और बेहतरीन हो जाए बच्चों के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ज़रियाब आपने। एक तो ये कि लिक्विड्स, सबसे ज़्यादा लिक्विड्स हेल्प करते हैं। अगर कोई माँ चाहती है कि मेरा फीड ज़्यादा बने, तो शी नीड्स प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, और उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट वाटर रखें। 18 से 20 ग्लास एक फीडिंग मदर को रोज पानी पीना है। अगर वो समझती है कि वो पानी नहीं पी सकती, तो वो ग्रीन टी पी ले, वो मिल्क शेक पी ले, वो कोई रूह अफ़ज़ा बना ले, जूस पी ले, एनी लिक्विड्स। लिक्विड्स हेल्प करते हैं। बहुत सारी माएँ हमें कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको टैबलेट लिख के दे दें जिससे फीड ज़्यादा बन जाए। मैं कभी टैबलेट नहीं लिख के देता। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। बिलीव मी, आई गारंटी यू, यस आई गारंटी यू कि फीड बढ़ जाएगा। और उसके बाद फिर ये है कि अगेन वही बात कि जब आप बच्चे को, अगर आपका फीड कम भी है, फिर भी आप हर 2 घंटे बाद बच्चे को अपने साथ लगाएं, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेन को मैसेज जाएगा कि प्रोड्यूस मोर, तो आहिस्ता 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 ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ हमने ये भी देखे कि बाज़ औक़ात ख़वातीन ये भी करती हैं कि कुछ ब्रेस्ट फीड देती हैं और कुछ यही डब्बे वाले दूध होते हैं, मतलब यानी कि दिन में 1 दफ़ा वो दे दिया तो 2 दफ़ा उन्होंने खुद ब्रेस्ट फीडिंग दे दी, कि ये मामला भी ठीक और बेहतर रहते हैं? हाँ, ये उनके लिए ठीक है जो वर्किंग लेडीज़ हैं, बिकॉज दे हैव टू गो टू द ऑफिस एज वेल। तो उनको मैं कहता हूँ कि आप ठीक है 1 आध फीडर या 2 फीडर की आपको परमिशन है।
आप ये करें कि ऑफिस जाने से पहले एक दफ़ा फीड करवा दें, ऑफिस के आने के बाद फ़ौरन फीड करवा लें, ठीक है। और बीच में इन बिटवीन जो है वो आप जो आपके ऑफिस आवर्स हैं डब्बे वाला आप देते हैं दूध। प्लस मैं उनको ये भी कहता हूँ कि जब बच्चा 5 माह क्रॉस कर जाए तो फिर जो आपका ऑफिस आवर्स हैं उसमें जो घर पे जो केयर टेकर है वो कोई उसको दलिया या सिरलैक या बनाना वगैरह दे दे। मैं इस तरफ आने ही लगी थी कि किस उम्र में जाके बच्चों को अब दूध के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा या डब्बे के दूध के अलावा डिफरेंट किस्म की जो ग़िज़ा है उनका इस्तेमाल बढ़ाया जाए। 5 माह 5 माह के बाद। और उसमें एक हमने देखा कि एक तो खिचड़ी बड़ा, क्योंकि दादी नानी बड़ी बनाती हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। वो केला पीस कर बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा और क्या क्या खिलाना चाहिए? केला, दलिया, खिचड़ी, चावल मैश करके, ठीक है, खीर, कस्टर्ड, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये चीज़ वैसे नहीं खा सकता तो उसे मैश करके आप दे सकते हैं। और ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जैसे खिचड़ी है उसमें दाल और चावल होता है, उसमें अगर आप थोड़ा सा देसी घी डाल दें तो दैट्स वेरी नेचुरल एंड पावरफुल फॉर द यंग किड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फूड प्यूरीज होती हैं इसमें भी बताइएगा कि कौन कौन सी फ्रूट्स हैं जो कि बच्चों को खिलाए जाने चाहिए, यही जो 5 माह के बाद और 2 साल का अर्सा, क्योंकि मैदा थोड़ा सा वीक होता है ना, बच्चों को उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हम लोगों का मैदा होता है, ठीक है ना। तो उनके मैदे का ख्याल रखते हुए कि उन्हें कब्ज ना हो जाए, उन्हें स्टूल्स ना लग जाए, उन्हें कहना आना शुरू हो जाए, किस किस्म की फ्रूट्स हैं जिनकी प्यूरीज मतलब कॉम्बिनेशन में उन्हें खिलाई जाए? जी देखें, इसमें एक तो ये ख्याल रखना है कि 1 बाय 1 चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी, ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने कह दिया जी या डॉक्टर जुनैद ने तो कल आप पूरा टोकरा ले आए खुशी में घर पे, आपने कहा तो बस आप सब कुछ ले आए। 1 बाय 1 आप इंट्रोड्यूस करें। एक चीज़ आप जब इंट्रोड्यूस करें तो उस वीक में आप वही रखें, नेक्स्ट वीक में आप दूसरी चीज़ लेके आ जाएं, ठीक है, उस वीक में वो रखें, तीसरे वीक तीसरी चीज़ लेके आ जाएं, तो फिर उसका मैदा आराम से एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, केले के बारे में बहुत बड़ी मिथ है पाकिस्तान में कि केले से रेशा होता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को पढ़ाता भी हूँ, एक दफ़ा मैं लेक्चर दे रहा था तो मेरे एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ने, स्टूडेंट ने कहा कि सर केले से रेशा नहीं होता। मैंने कहा नहीं होता, मेडिकल साइंस में तो कहीं नहीं लिखा। कहता अच्छा सर, वो बचपन से ना नानियों दादियों ने इतना पका दिया था मेरे माइंड में कि मैं डॉक्टर बन के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आके भी मैं यही समझ रहा था कि केले से रेशा होता है। बड़ी बात बताइए भाई, केले से रेशा नहीं होता, तो ये एक मिथ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि हमें काबिल डॉक्टर बता रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ठीक है। तो आपने इस मिथ की तरफ नहीं जाना, और अपने अगर नानी दादी अभी भी ऐसा सोचती हैं तो कभी वो हमें सिखाते आई हैं, आज आप उन्हें सिखाना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन, सॉरी मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा। प्लीज, तमाम फलों में अल्लाह मियाँ ने केले ही को नरम बनाया है। केले जैसा कोई और फल इतना नरम नहीं है। तो क्यों बनाया है? इसलिए कि ताकि 5 माह 6 माह का बच्चा खा सके। नाइस, वेरी नाइस, अच्छी लॉजिक आपने दी है। अच्छा ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि बच्चे जब हम उन्हें कुछ खिलाना शुरू करते तो वो जुबान निकाल निकाल के ना दिखा रहे होते हैं कि अब वो एक नेचुरल उनकी है कि वो जबान निकाल रहे और चीज़ बाहर उगल रहे, या वो चीज़ उन्हें नापसंदीदा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या हम उन्हें 2 से 3 दफ़ा खिलाएंगे तो उनको टेस्ट डेवलप हो जाएगा, ये सिचुएशन क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। देखें, अगर आप चाय में 1 चम्मच चीनी लेती हैं, हाँ, और मैं कहता हूँ कि नहीं ज़रा आपको आज फीकी चाय पिलानी है, तो पहले दिन आपको अच्छी नहीं लगेगी, दूसरे दिन भी नहीं लगेगी, तीसरे दिन भी नहीं लगेगी। अगर मैं 1 माह दूंगा तो 1 माह बाद आप कहेंगे डॉक्टर साहब ले आए मैं पी लूँगा। हाँ। क्यों? क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स फीकी चाय पीने के आदी हो चुके हैं। हाँ। सेम इज विद द किड्स। जब आप बच्चा पैदा हुआ तो उसने सिर्फ दूध देखा, 5 माह के बाद कोई दुनिया में पहली दफा उसे पता ये भी दुनिया में कोई चीज होती है, एक नई चीज आप ले आए हैं, सॉलिड ले आए हैं। तो कोई भी सॉलिड जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो टेस्ट बर्ड्स डेवलप करने में टाइम लगता है। बाजू का बच्चे थ्रो करते हैं, मुंह बनाते हैं, वॉमिट कर देते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा खा कुछ नहीं रहा, मैं इसको बस सिर्फ दूध पीता है, जो चीज़ देती हूँ ये जो है ना उल्टी कर देता है। तो वो फिर मायूस होकर छोड़ देते हैं। जब वो देखते हैं यार उल्टी हो रही है, वो डर जाते हैं, कहते हैं रहने दो, दूध ही पिलाओ उसको। तो फिर होता है कि जब बच्चा सिर्फ दूध पिएगा, वो ग्रोइंग एज है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो, खासतौर पर 6 माह बाद सिर्फ दूध कभी भी बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। अल्टीमेटली जब वो 10 माह साल तक वो दूध सिर्फ रहेगा तो हमारे पास आएगा तो बड़ा पेल से, बड़े वीक से हुए होते हैं। बाज़ औक़ात बाहर से फिर थोड़ा सही लग रहा होता है, लेकिन अंदर से उसकी बोन्स वीक होती हैं, वेट इतना अच्छा नहीं होता, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में आपको यू नीड प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आयरन, कैल्शियम, जिंक, बहुत चाहिए, तो वो सब कुछ दूध में तो नहीं होता।
एक आखिरी सवाल उसमें लेना चाह रही हूँ कि फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, बाकी मेहमान भी हमारे आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें हल्का सा सॉल्टी खाना ना खिलाया जाए या हल्का सा सालन अच्छा खाया जाए, अगर मैं 2 साल तक की उम्र की भी बात करूँ या 1.5 साल के बच्चों के, तो मजाल है कि वो घर में बना हुआ कोई भी रोटी सालन खा लें, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनको मिर्चें इतनी लगती हैं, वो टेबल पे बैठ के पानी पानी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो किस उम्र के बच्चों तक जरा बच्चों को जो है वो थोड़ा सा सालन रोटी या हल्का सा तीखा खाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए? जी, 8 माह के बाद जब आप देखेंगे थोड़े थोड़े दांत आ गए हैं, जी। आप रोटी को थोड़ा सा मैश करके उसको भिगो के आप खिला सकते हैं। 8 माह के बाद आप खिला सकते हैं। और जब आपको लगे 10 माह का हो गया, साल का हो गया, तो फिर उसको बढ़ा सकते हैं आप। शुरू में आप थोड़ा केयरफुली रहें, मैश करके दें। बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि कोई ऐसा लोकमा ना डाल दें कि वो चोक कर जाए, उसके अंदर फंस ना जाए। जो भी चीज़ दें आप मैश करके दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो सॉल्टिश हो, स्वीट हो, व्हाटएवर। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद साहब, बड़ा प्यारे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि बहुत सारी मदर्स और बहुत सारी नानियाँ, बहुत सारी दादियाँ जो कि इस वक्त सेगमेंट देख रही होंगी, हम किसी न किसी हद तक उनकी रहनुमाई करने में हमें थोड़ी सी आसानी मिली हो। मेरे घर में या मेरे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी नानी को बड़ी प्यारी नानी थी, वो बड़ी प्यारी दादी थी, और मैंने ये तमाम मामला जो है ना उनके घर में रहते हुए अपना बचपन मैंने सारा वहाँ गुजारा, वहाँ पर सीखे। तो शायद एक वो जो उस वक्त के सवाल थे ना, वो सारे मुझे याद आ रहे थे और मैं 1 बाय 1 करके पूछ रही थी, इसलिए ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।